नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन। में अपना नवंबर का महीना चालू हो चुका है और मौसम में बिल्कुल बदलाव हो गया क्योंकि ठंडी के दिन शुरू हो चुके हैं। तो जो घास सूख चुकी है उसको इस तरह से हम लोग उठा लेते हैं, मतलब सूखने के बाद में इसको इस तरह से मुट्ठे बना दिए जाते हैं। मुट्ठा बना के इसी घास में से थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के उसको एज ए रस्सी की तरह इसको यूज़ करते हैं और उससे इसको टाई कर देते हैं। मम्मी घास का लूठा लगा रही है। इस तरह से देखिए, हम लोग पहाड़ों में घास को सुखाने के बाद में इस तरह से इसको रखते हैं। ये देख सकते हैं पिंकी भी ऐसी एक्टिंग कर रही है ये सोच। और अब इसकी जो है चुई तैयार की जाती है। चुई हम लोग सिखा को बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लूठा बन चुका है। लूठा बनने के बाद में मम्मी सीढ़ी को भी लेके आ रही है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आजकल जो है असोज का महीना चल रहा है, असोज का समय चल रहा है और ऐसे में पहाड़ों में ना घास की कटाई बहुत मुख्य रूप से होती है। तो विशेष रूप से आजकल का जो काम होता है ना, पहाड़ों में सभी लोगों का काम अक्सर जो है घास की कटाई का रहता है। और साथ ही साथ में घास जो कट के सूख जाती है, पीछे देख सकते हैं कि हमने सुखाने के लिए डाली हुई है और अभी तेज़ धूप है। तो ऐसी तेज़ धूप ही इसकी ज़रूरत चाहिए होती है सुखाने के लिए। तो जब घास सूख जाती है ना, इसको फिर मुट्ठे बना करके घास के लूठे बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम लोग इसका लूठा तैयार करते हैं और क्यों ऐसा लूठा बनाया जाता है। तो अभी हम लोग ये सूखी हुई घास को उठाने के लिए मम्मी लोग जैसे आने वाले हैं, जैसे उठाते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पूरी प्रोसेस कैसे इसको बनाया जाता है और क्या उद्देश्य होता है इसको बनाने के पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग, बने रहिए हमारे साथ में। शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। अपना नवंबर का महीना चालू हो चुका है और मौसम में बिल्कुल बदलाव हो गया क्योंकि ठंडी के दिन शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में मौसम जो आसमान एकदम नीला आसमान दिखता है और सुंदर नज़ारे सामने दिखते हैं। तो बहुत बेहतरीन लग रहा है सामने नज़ारा और हल्के हल्के बादल भी हैं। तो ऐसे में एकदम से बर्फ़ गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो जो घास सूख चुकी है उसको इस तरह से हम लोग उठा लेते हैं, मतलब सूखने के बाद में इसको इस तरह से मुट्ठे बना दिए जाते हैं। देखिए मम्मी इसका मुट्ठा बना रही है। इसी घास में से थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के उसको एज ए रस्सी की तरह इसको यूज़ करते हैं और उससे इसको टाई कर देते हैं। तो इस तरह से इसका मुट्ठा तैयार हो जाता है। ये देखिए ये मुट्ठा। और फिर हम लोग जो सूखी हुई घास है उसको अलग से यहाँ पे इकट्ठा कर ले रहे हैं। और जैसे ये देख सकते हैं ये मुट्ठा बन चुका है। तो इस तरह से मुट्ठे बना करके ये हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। और फिर इसका जब ये पूरा इकट्ठा हो जाएगा, इसको हम लोग लेके जाएंगे नीचे, जहाँ पे हमें इसका लूठा बनाना है घास का। तो ये सारे मुट्ठे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, देख सकते हैं। ये घास पूरी तरह से सूख चुकी है, मतलब इसकी सारी नमी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और अब ये स्टोर करने के लिए रेडी है। सारी सूखी हुई घास को यहाँ पर रखा हुआ है और सूखी हुई घास अब इसको लूठा बनाने के लिए यहाँ पर से नीचे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे लूठा लगाया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसको बंडल बना के हम लोग यहाँ पे बांध लेते हैं। और उसके बाद जहाँ पे लूठा बनेगा वहाँ पे इसको रख करके लूठा के रूप में इसको बनाया जाएगा। तो सारी घास नीचे हमने इकट्ठी कर दी और मम्मी और पिंकी स्टार्ट कर चुके हैं लूठा बनाना। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे और कैसे लूठा बनाया जाता है और कैसे उसका उद्देश्य क्या रहता है बनाने का, वो भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं सारी घास यहाँ पे मम्मी घास का लूठा लगा रही है। इस तरह से देखिए, हम लोग पहाड़ों में घास को सुखाने के बाद में इस तरह से इसको रखते हैं। तो यहाँ पे इसको कोनिकल शेप में इसको बनाया जाता है और पूरा प्रेस करके पैरों से दबा दबा के इसको बनाया जाता है, ताकि इसमें जो स्पेस ना रहे। स्पेस नहीं होगा तो क्या होगा, पानी अंदर नहीं घुसेगा। और जब तक पानी अंदर नहीं घुसेगा तब तक घास सड़ेगी नहीं। तो ये हमारा 5-6 महीने के लिए घास यहाँ पे स्टोर हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे पहाड़ में आपको आमतौर पे दिख जाएंगे घास के लूठे। और ये आजकल जो टाइम है, सोच का टाइम, ऐसे में हर घर में आपको देखने को मिलेगा। लोग अक्सर इस काम में लगे रहते हैं। तो ये घास है जो इकट्ठी की हुई है। इसको मम्मी लोग पिंकी लोग यहाँ पे ढोकर के लाए हैं सूखने के बाद में। और उसके बाद इस घास को यहाँ पे नीचे इस तरह से ढेर लगाया जा रहा है। ये देखिए,
तो यहीं पे घास का लूठा लग रहा है नीचे, आप देख सकते हैं। पिंकी वहाँ से घास दे रही है, मैं यहाँ से घास को नीचे बढ़ा रहा हूँ और वहाँ से मम्मी को घास दे रही है पिंकी, और फिर मम्मी वहाँ पे इसको घास के लूठा लगा रही है। और जो लूठा होता है हम लोग एक्चुअली यहाँ पे घास को सुखाने के बाद प्रिजर्व करके रखते हैं, तो इस तरह से लूठे बनाए जाते हैं। लूठा मतलब घास का एक ढेर होता है और इस ढेर के अंदर जो है घास वो सड़ती नहीं है, क्योंकि पानी बाहर कट जाता है। जो कोनिकल शेप में बनाया जाता है, इस वजह से पानी इसका बाहर से निकल जाता है और अंदर की घास सुरक्षित रहती है। और जो विंटर का टाइम होता है उस समय खेतों में बिल्कुल घास नहीं होती है, क्योंकि पाला सब कुछ सुखा देता है। तो उस समय जो घास हम लोग खिलाते हैं गाय को, इसी स्टोर्ड घास को जो हम लोग लूठा बना के रखते हैं, इसी को उस समय खिलाया जाता है। और क्योंकि यहाँ पे गोपालन जो होता है उसी पे सारी कृषि निर्भर करती है, और गोपालन अगर करना है तो उसके लिए घास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहाड़ों में भूसा नहीं होता, इसलिए घास यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है। तो सभी लोग आजकल के दिनों में इसको इस तरह से सुखा करके स्टोर करके रख लेते हैं, लूठा बना करके। तो ये देख सकते हैं लूठा यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पे है। तो ये सारी घास का इसमें ढेर लगेगा, तो काफ़ी सारी घास एक लूठे में लगती है। और इसको फिर ऊपर से मतलब जैसे नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर से ही पतला होता आएगा, तो घास भी उसी हिसाब से रखते हैं। नीचे नीचे चौड़ी घास और ऊपर जो है इसमें फिर छोटी छोटी घास को रखा जाता है। तो इस तरह से जब ये पूरा बन जाएगा, उसको टॉप में बांध दिया जाता है और इस टाइप से बांधते हैं कि इसको कोनिकल शेप मिल जाए और ऊपर का पानी जो है नीचे इसके अंदर ना घुसे। तो ये बहुत टेक्निकल तरीके से इसको बनाया जाता है और ये हर घर में आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग घास को सुखाने के लिए रखते हैं और स्टोर करते हैं। ये देख सकते हैं पिंकी को ऐसी एक्टिंग कर रही है, ये सोच रही कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग चल रही है और उसको पता ही नहीं कि रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ऐसी एक्टिंग दिखाई जा रही है। अब देखना सब लोग कैसी मजाक बनाते हैं इसकी। तो ये लगभग हंसी मजाक करते करते लूठा जो है अपनी फिनिशिंग पे कंप्लीशन की तरफ है। और इसमें जो अंदर एक डंडी लगाई जाती है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे, और उसके ऊपर सारे इसको लूठे को हम लोग तैयार करते हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मम्मी इसको तैयार करती है और पूरा प्रेस करते हुए, ताकि घास जो है पूरी तरह से इसमें बैठ जाए और स्पेस ना रहे। और स्पेस नहीं रहेगा तो ये घास सुरक्षित रहेगी, सड़ेगी नहीं। और एक बार मैं इधर दिखाता हूँ नीचे किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो ये देख सकते हैं ये बेस है, यहाँ पे लकड़ियाँ हमने इकट्ठी करके रखी हैं और बीच में इसमें ये पोल लगा हुआ है और इसी पोल में सारी घास को रखा जाता है और इसी के सपोर्ट से इस लूठे को तैयार किया जाता है। तो ये पुराना लूठा था, इसमें पिछले साल का। इसकी आप देख सकते हैं जो टॉप वाला हिस्सा है वो भी बचा हुआ है, क्योंकि ये निकल नहीं पाता है, बहुत मजबूती से इसको बांधा जाता है। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये लूठा भी तैयार किया जा रहा है ऊपर, जिससे मम्मी इसको फिनिशिंग देने की कगार पे हैं। तो घास का जो बंधा हुआ हिस्सा होता है, जहाँ से घास काटी जाती है, वो हिस्सा इसमें डंडे के सहारे से लगाया जाता है। ये दिखाता हूँ आपको, देखिए ये घास का जो कटा हुआ हिस्सा होता है डंडे के सहारे लग रहा है, और बाकी जो इसका ऊपर का टॉप वाला हिस्सा होता है वो इसमें बाहर की तरफ छोड़ा जाता है। इस तरह से देखिए ये, तो इसको इस डंडे के सहारे से रखते हैं और ऐसे रखते हैं ताकि ये आपस में इंटरलॉक हो जाए एक दूसरे के साथ में। तो इधर की घास उसके साथ और उधर की घास के साथ इंटरलॉक हो जाएगी, तो ये एक दूसरे की इससे फैलेंगे नहीं बीच में। और जब इनको प्रेस करते हैं तो फिर एक दूसरे के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से फिर ये एक दूसरे से टाई सी हो जाती हैं। और अब ये लगभग फिनिशिंग की तरफ है, तो एक बार मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखा देता हूँ, कैसे इसको हम लोग फिनिश करते हैं और कैसा उसके बाद ये दिखता है।
तो लास्ट में जो है लूठे के ऊपर जो घास लगती है उस घास को उल्टा रखा जाता है। मतलब जैसे आप देख रहे हैं नीचे से जो घास रखी थी, ये घास हमने इसका जो कटा हुआ हिस्सा था वो पीछे वहाँ रखता है और जो खुला हुआ हिस्सा वो ऊपर का हिस्सा बाहर रहता है। लेकिन जो टॉप में आप रख रही है घास में, इसमें जो इसका कटा हुआ हिस्सा वो बाहर और जो इसका ऊपर का टॉप वाला हिस्सा होता है वो हिस्सा ऊपर रखा जा रहा है। तो ये टेक्निक है ताकि घास में पानी बाहर ही निकल जाए, अंदर ना जाए। ये देख सकते हैं, ये तरीका है यहाँ पे इस तरह से घास लगाने का, और इसको पूरे टेक्निकल तरीके से घास को लगाते हैं। ऐसा नहीं कि सीधे घास का ढेर लगा दिया, पूरे टेक्निकल तरीके से बनाया जाता है। और ये पूरे बरसात भी झेलेगा और साथ ही साथ में अभी जितनी बारिशें आएंगी और जितना भी स्नोफॉल वगैरह होगा वो सब इसको झेलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से इसको तैयारी किया जाता है। और अब इसकी जो है चुई तैयार की जाती है। चुई हम लोग सिखा को बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरह से घास से इसको बांधा जा रहा है। फाइनली इसको एक कपड़े से या साड़ी या धोती के किसी टुकड़े से इसको बांध दिया जाएगा। तो ये इसकी शिखर वाला हिस्सा है, शिखा जिसे हम लोग बोलते हैं। और यहाँ से जो है घास को, ताकि पानी अंदर ना जाए, इसी वजह से इसको बनाया गया है कोनिकल शेप में। ये देखिए, तो ये फाइनली लूठा लगभग तैयार है। और इसको इस तरह से कपड़े से, एक साड़ी के टुकड़े से या धोती के टुकड़े से इसको फाइनली इसकी जो शिखा है, जो चुई जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको बांधा जा रहा है ताकि ये मजबूती से बच जाए और घास इसकी इधर उधर ना फैले। तो फाइनली जो लूठा है वो इस तरह का दिखता है, क्योंकि ये जो लूठा है हमने 2-3 दिन पहले बनाया था और इसमें उसके बाद एक बारिश भी होगी। बारिश होने के बाद में आप देख सकते घास जो है प्रॉपर अपने शेप में आ चुकी है। और इसमें आप अंदर पानी बिल्कुल नहीं घुस सकते, क्योंकि सारा इसने अपना प्रॉपर सेक लिया। जितना इसने दबना था उतना दब चुका है। वो उसकी शिखा भी देख सकते हैं। और ये फाइनली इस तरह के लूठे हम लोग तैयार करते हैं पहाड़ों में। लूठा बन चुका है। लूठा बनने के बाद में मम्मी सीढ़ी को भी लेके आ रही है, और जब बच्चों की घास थी उसको भी हाथ में लेके आ रही है। ये देखिए, तो जितनी सूखी हुई घास थी उसका लूठा बन चुका है। और बाकी जो घास डेली कट रही है उस घास को हम लेके आ रहे हैं और यहाँ पे सुखाने के लिए रख रहे हैं। और जैसे ये सूख जाएगी फिर इसका भी लूठा बनाया जाएगा। तो आजकल के दिनों में यही दिनचर्या रहती है, इस तरह से घास काटी जाती है और फिर उसको सुखा करके उसका लूठा बनाया जाता है। और इसी लूठे में से घास को फिर विंटर में, जाड़ों के दिनों में जब खेतों में घास नहीं होती है या बर्फ़ गिर जाती है, उस समय इस घास को गाय को खिलाया जाता है। तो फाइनली हमारा घास का लूटा लग चुका है। और पीछे अभी भी घास हमने सुखाने के लिए रखी हुई है। ये अभी इसको लेके आए थे और ये सुखाने के लिए रखी है, और जब भी सूख जाएगी फिर इसका भी लूठा लगाया जाएगा। तो इस तरह से 5-6 लूठे बनाने होते हैं पूरी विंटर्स को काटने के लिए। क्योंकि अभी देखिए अक्टूबर चल चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, लगभग ये सारे महीने जिसमें घास की ज़रूरत पड़ती है। उस समय हमें फ्रेश घास नहीं मिलती खेतों में, तो उस समय के लिए ये सारी घास यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे भूसे की कोई व्यवस्था नहीं होती, इसलिए सारी जो डिपेंडेंसी होती है टोटली इसी घास पे होती है। तो इसी तरह से पूरे पहाड़ों की दिनचर्या रहती है आजकल के दिनों में। और हर कोई व्यक्ति, स्पेशली जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, वो विशेष रूप से इस काम में रहती हैं। क्योंकि पहाड़ में जो घर चलाने का काम या घर को संभालने का काम करती हैं वो माता ही करती हैं, और पूरी घर की जिम्मेदारी उनकी रहती है। तो उनके कंधों में बहुत बड़ा बोझ होता है
पूरे घर को संभालने का। तो इस तरह से हर माता की आजकल हर स्त्री की पहाड़ में, हर महिला की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहाड़ में बनी हुई है और इसको बखूबी वो निभाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।